समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सीता जी का पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म था कि रावण ने उनका हरण किया? पद्म पुराण के अंदर पूज्य रवि शर्माचार्य महाराज ने उनके 16 भोगों का वर्णन किया है, और 16 भोगों के वर्णन से जो एक भव की कहानी नहीं है जो मैं आपको बता दूं, ये इनका 16 भव से चल रहा है, और 16 भव में ये चारों के चारों प्राणी हैं एक साथ, और उन चारों प्राणियों में ये चलता रहा बैर भाव। तो उस समय है तो अतीत की ही कहानी उनकी। नमोस्तु गुरुदेव। अत्याचार सहना ये सोचकर कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, क्या ये सही है? तो सत्याचार का क्या आप निवारण कर सकते हैं? आपका प्रश्न है कि सहन करना चाहिए, तो क्या आपको जो अत्याचार आपके साथ हो रहा है, क्या उस अत्याचार को आप बचा सकते हैं? क्या उस अत्याचार को आप रोक सकते हैं? तो फिर आप रोकिए। लेकिन उस अत्याचार को नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम अपनी शांति भंग नहीं कीजिए। कई दो व्यक्ति लड़ रहे थे, दोनों व्यक्तियों का महाराज जी दोनों लड़ रहे हैं, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? मैंने कहा बचाना तो चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भी उसी लड़ाई में शामिल हो जाओ। होता है कई बार, दो व्यक्तियों के बीच में बचाने गया तो एक कहता साहब देखो आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो नता बुरा हो जाएगा। तो बचाने कहता अच्छा तू मेरे ही से हट रहा है, आ जाओ। तो दो की लड़ाई तो, और तुम बचाने गए तो क्या होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो ऐसा करें वे कृपया कर दो ही को लड़ने दें। हाँ, यदि तुम्हारे लिए वो मार भी दे, पीट भी दे, गाली भी दे तो भी तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, तो भी तुम्हें सहिष्णु होना चाहिए, तो आप बचाने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण व्रतों में डांडिया का आयोजन होना कितना सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। पाम्पलेट का तो मुझे ज्ञान नहीं है किसने निकाला, लेकिन निषेध जरूर है कि डांडिया नृत्य जो है महिलाओं को जिस रूप में आज किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। बहुत से अनर्थ हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। महिलाओं का नाच मात दो ही स्थान पर शोभा देता है, अपने परिवार के सामने, जहाँ अपने बुजुर्ग परिवार बैठते हैं, जिनके आपका नृत्य देख करके कोई बुरे परिणाम नहीं होते, वहाँ नाच सकते। अपने भगवान के सामने विधान आदि भक्ति में नाच सकते, जहाँ कोई बुरी दृष्टि वाला नहीं हो। डांडिया नृत्य देखने वाले तो 99% बुरी नज़र वाले ही जाते हैं। उनमें महिलाओं को, खास तौर से जैन महिलाओं को कदापि शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत बड़ा चारित्र हनन का बहुत बड़ा कार्य है। बहुत ही ज़्यादा अश्लील हो गया आज डांडिया, बहुत अनर्थ हो रहे हैं। और तुम्हारा कोई उत्सव भी नहीं है, कोई महोत्सव भी नहीं है। जैनियों का तो जो अभी डांडिया चलते हैं ना, उससे जैनियों का तो कोई लेना देना नहीं, ना जैनियों का कोई त्यौहार है, ना महोत्सव है, ना कोई ऐसा कार्य है। 10 लाक्षण पर्व में भी नहीं करना चाहिए। और बस वो हो तो मंदिर की सीमा के अंदर हो, मंदिर के अंदर हो, जहाँ पर मैंने एक शब्द कह दिया ना, जहाँ पर बुरी नज़र वाले लोग ना हो, वहाँ पर आप अपने बीच में करते हैं तो अति नहीं। लेकिन जो बाहर चलता है बाहर, वो ठीक नहीं। मंदिर तक ठीक है, मंदिर के अंदर जहाँ अपनी सभ्य समाज बैठी है और शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ महिलाएं यदि डांडिया करती तो महिलाएं ही करें, उनमें पुरुष शामिल ना हो। पुरुष करते हैं तो पुरुष ही करें, महिलाएं शामिल ना हो। ये मर्यादा प्रकृति ने रखी है, तो आप लोगों को भी रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा क्या श्रावक के मन को बदल सकती है? शांति धारा तो सारी दुनिया के लेख बदल सकती है। शांति धारा तो साधुओं के दिमाग भी बदल सकती है। उसमें बहुत बड़ी ताकत है। यदि सच्चे मन जाए, श्रद्धा से किया जाए, तो उसकी अचिंत्य शक्ति है।
उसकी शक्तियों का कोई पार नहीं। मल्टीपर्पज शांति धारा है। विघ्न विनाशक इच्छाओं की पूर्ति यदि नैतिक है तो अनैतिक इच्छाएं, अनैतिक कार्यों के लिए शांति धारा नहीं है। यदि नैतिक है तो उसकी शक्ति बहुत है। थोड़ा भी उपादान यदि अपना जागरूक है तो बहुत बड़ी ताकत उसमें है और वो कुछ भी कर सकती है। अब चातुर्मास मिल गया तो मैं तुक्का था, तुक्का बैठ गया, तुक्का। नमोस्तु गुरुदेव। जन्म के समय बनी जन्म पत्रिका में शांति धारा करके ग्रहों को बदल सकते हैं? उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो कुंडली बनती है वह ज्योतिष के ऊपर आधार बनती है। उसके प्रभाव होते हैं, उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। कम करना और बदलने में बहुत अंतर है। कम करने के लिए तो आप लोगों की शांति धारा भक्ति ही काफी है। बदलने के लिए फिर साधना चाहिए। बदला भी जा सकता है, हाथ की लकीरें बदली जा सकती हैं, कुंडली का लेख बदला जा सकता है, अतीत में किए हुए निधत्त निकाचित कर्मों का भी बदलाहट हो सकता है। उसके लिए साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो भक्ति है उससे प्रभाव तो कम होता है। तीव्र कर्मों का उदय यदि ये भक्ति आदि के माध्यम से बहुत जघन्य भी देखा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। गति का बंध कब होता है? गति का बंध तो निरंतर चलता है। एक समय भी ऐसा नहीं रहता 24 घंटे में जिस समय गति का बंध नहीं होता हो। गति बंध लेस्याओं के आधार पर, क्योंकि कोई ना कोई लेस्या बनी रहती है, तो 24 घंटे चल रहा है। अभी मान लीजिए किसी को भगवान की भक्ति कर रहा है 1 घंटे तक, तो 1 घंटे तक देवगति का बंध हुआ। बाहर आकर के उसने मायाचारी की तो त्रियंच गति का बंध चालू हो गया, और क्रोध आदि आ गया तो नरक गति का बंध चालू हो गया। ये सब बंधते रहते हैं अपने अपने गुण स्थान के अनुसार। लेकिन आयु बंध जो होता है वो पूरी जिंदगी में 8 बार मौका आता है, और 8 बार वो मौका मिलता है, उस समय आयु बंध होता है। गति बंध तो चलता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक व्यक्ति दान करता है लेकिन धर्म नहीं करता, एक व्यक्ति धर्म करता है लेकिन दान नहीं करता। दोनों में से किसका धर्म श्रेष्ठ है? दोनों का अलग अलग। एक भक्ति करता है, भक्ति का फल उसे मिलेगा। दान करता है, दान का फल मिलेगा। दया नहीं करता है तो दया का फल नहीं मिलेगा। वो वैभववान होगा क्योंकि उसने दान दिया है, रावण जैसा वैभव प्राप्त करेगा। भक्ति की है, सुंदर रूप मिलेगा। लेकिन दया नहीं की है तो कोई भी उसका मर्डर कर देगा। वैभवशाली खूब धन होगा, खूब सब कुछ होगा, लेकिन दया भाव नहीं की होगी तो वो जीव आकर उसकी जिंदगी को मार देगा। जिसने दया भाव किया है और दान पूजा नहीं की है तो वो गरीब होगा, लेकिन कोई उसे मार नहीं। जब फुटपाथ पे भी सोएगा तो कोई उसे मारेगा नहीं। लेकिन दान पूजा उसने की नहीं तो वो गरीब तो होगा, शरीर से बदरूप होगा। भक्ति नहीं की तो शरीर से बदरूप होगा, धन से हीन होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे मारने का भाव नहीं करेगा। वो खुले फुटपाथ पे भी सो जाए, खुले फुटपाथ पे भी सो जाए तो कोई डाकू हत्यारे सब निकलेंगे, कोई उसे मारने का भाव नहीं करेगा, क्योंकि उसने दया भाव किया था, दान पूजा नहीं की। और इसने दान पूजा की, दया भाव नहीं किया तो ये ब्लूट जैकेट भी पहन ले कुछ भी पहन ले, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनेगा कि कोई ना कोई उसके प्राण ले लेगा। इसलिए जैसे आपके स्कूल में पेपर होते हैं, किसी एक पेपर में किसी ने डिक्टेंशन कर लिया और दूसरे पेपर में उसने नंबर अच्छे नहीं आए तो फेल माना जाए कि पास। तो हमारे यहाँ ये सब पेपर है, दान पूजा, दया भाव, अहिंसा भाव, करुणा, ये सब जिंदगी के पेपर हैं। जिस पेपर में अपन डाउन रहेंगे वो पेपर अपना कमजोर होगा, वो पुण्य कमजोर होगा। इसलिए सभी पेपरों का बैलेंस मिला के चलना चाहिए। एक पेपर में तो 90 नंबर हैं और एक पेपर में 30 नंबर हैं, तो ये विवेकहीनता कहलाती। 90 लाने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि एक में क्या हो गया,
30 आ गया। और यदि दोनों को बैलेंस मिलाकर 66 कर लेता तो उधर कम होते थोड़े और इधर बढ़ा लेता तो पास का सर्टिफिकेट मिलता। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है कि जिंदगी में जितने भी धर्म बताए इनका बैलेंस मिलाओ। एक ही धर्म नहीं। हम चाहें कि हम 24 घंटे सामायिक ही करते रहें, 24 घंटे भक्ति ही करते रहें, नहीं, भक्ति भी करना है, जाप भी देना है, पूजा भी करना है। हम पूजा ही करते रहें, अभिषेक नहीं करें, नहीं, अभिषेक भी करना है। तो हम अभिषेक ही करते रहें, पूजा नहीं करें, नहीं, वो भी करना है। फिर हम अभिषेक पूजा करते रहें, स्वाध्याय ना करें, नहीं, वो भी करना है। हम ये सब करते रहें तो और संयम धारण नहीं करें, थोड़ा बहुत कभी रात्रि भोजन का भी त्याग ना करें, पूजा करें, पाठ करें, दान दें और रात्रि भोजन का त्याग नहीं करें, नहीं, वो भी करना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता। एक गाड़ी चलती है, उसमें कितने पुर्जे होते हैं? यदि एक पुर्जा भी गड़बड़ हो जाए और सारे पुर्जे सही हो तो जिंदगी भी एक गाड़ी है, वाहन का, उसमें भी सारे पुर्जे ठीक होना चाहिए, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने नियम लेकर तोड़ दिया हो और उनकी दुर्गति हुई है? बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने नियम लेकर के तोड़ करके दुर्गति में पड़े हैं। बहुत सारे हैं, जैसे दीपायन का ही आता है, क्रोध करके उन्होंने अपने मुनि पद को छोड़ दिया। और भी लोग श्रावकों में भी आते हैं जिनके लिए नियम तोड़ने के बाद उनको दुर्गति हुई है। अब एकदम नाम तो इस स्थिति में नहीं आएगा, लेकिन हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है। ऐसे मुनिराज जो पूरी जिंदगी भर व्रत पालते रहे और 11वें गुण स्थान तक यात्रा कराए और बाद में गिर कर के नीचे गए, ऐसे श्रावक भी हैं जिन्होंने नियम पालन किया, मर कर के नियम तोड़ करके मेढक बन गए। मनुष्य थे और मनुष्य पर्याय में उनका नियम थोड़ा टूटा तो मेढक बने। ऐसे भी हैं जो उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि धर्म के प्रभाव से लोग कुत्ता भी देव हो जाता है और धर्म को छोड़ने से देव भी कुत्ता हो जाता है। तो ऐसे दीपायन मुनि का एक हाथी का जीव का आता है, सिंह के जीव का भी आता है कि उसने इस प्रकार का व्रत भंग किया, उस कारण से उनको दुर्गति हुई। वर्तमान युग में बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत भगवान की पूजा का क्रिया से और सिद्ध भगवान की पूजा का क्रिया से संबंध क्या है? क्या है कि सिद्ध और अरहंत भगवान दोनों का एक ही रूप रहता है, प्रतिमाओं का एक रूप होता है। वहाँ सिद्ध भगवान का इसलिए कार्य कहा गया क्योंकि किसी भी कार्य के प्रारंभ के लिए एक सिद्ध भगवान का नाम सबसे पहले लेने की उल्लेख मिलता है। नमोकार मंत्र में अपन अरहंत कहते हैं, लेकिन उस कार्य के लिए विशेष रूप से, क्योंकि सिद्ध भगवान जो है ह्रीम बीजाक्षर के होते हैं। सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है वह सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। सिद्ध भगवान का जो कलर है वो लाल कलर है। अब वो गृहस्थिक जीवन उस समय प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी एक ऐसी एक समष्टि है कि सिद्ध भगवान की जो आपकी गृहस्थी का प्रारंभ कर रहे हैं वो गृहस्थी फलती फूलती दिखे, दोनों का प्रेम बढ़े, दोनों में राग इतना प्रेम हो कि एक दूसरे के कभी वृद्ध में जाए, वहाँ दो को जोड़ा जा रहा है और वो जोड़ ऐसा बने कि देश में न बदले। इसलिए मैंने जब पंच परमेष्टि का ध्यान करता हूँ तो उस समय इन सभी अरहंत सिद्ध भगवानों का नेचर अलग अलग होता है और उस नेचर को उस विवाह के संबंध में जोड़ा गया है। लेकिन आप लोग अरहंत भगवान के सामने भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ सिद्धों का स्वरूप, क्योंकि अरहंत भी भावी सिद्ध हैं और ये विशेष। लेकिन ये तो निश्चित किया गया कि विवाह कहाँ होना चाहिए, ये तो निश्चित, अलग से जन्माशय तो नहीं है। और लेकिन उसकी व्यवस्था यही है कि धोती दुपट्टा में होगा, दूल्हा शेरवानी में नहीं। विधि पूरी दी, उपवास पूर्वक करेगा तो जो विधि पूर्वक यदि करते हैं तो ऐसा होगा। नमोस्तु गुरुदेव। पंच महाव्रत में रात्रि भोजन को लिया गया है, कृपया समाधान करें।
कि जिस समय रात्रि की अनुमोदना चालू हो गई थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, जो शीतलाचारी साधु थे वो रात में आहार के लिए लेकर जाते थे। श्रावक लोग रात में आहार लेके जाते थे, जंगलों में आहार कराते थे अकाल आदि पड़ने पर। तो उस समय उनका कहा नहीं, उसका भी इसलिए अणुव्रत शब्द दिया उसको। छठम अणुव्रत, अणुव्रत का अर्थ उचित कदाचित अनुमोदना का दोष भी नहीं लगना चाहिए, इस अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी के अनुसार यदि स्वर्ग और नर्क हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? स्वर्ग और नरक दिखता है तो आंखें कमजोर है तो क्या करें? अब तुझे आंखें कमजोर है, चश्मा लग रहा है, किसी को बिना चश्मे के दिखता है। आपको स्वर्ग ऐसा है जिनको दिखता है, आंखों से क्यों नहीं दिखता है? स्वर्ग दिखता है। आगम में जो लिखा है वही सत्य है। अमेरिका गए आप लोग बेटा? कभी गए? नहीं गए? है कि नहीं है? दिखता तो है ही नहीं। बोलो कहाँ दिख रहा है? आपका वो टीवी पे दिख रहा है तो हमारे यहाँ फोटो में दिख रहा है। हमारे यहाँ नक्शा बनाना है ऐसा। सारी चीजें, कितनी चीजें हैं जिनको हमने नहीं देखी हैं लेकिन फिर भी है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने देखा नहीं इसलिए, तो पता नहीं दुनिया में कितनी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी, कितनी चीजें हैं जो अभी विज्ञान ने भी नहीं देखी, कितना क्षेत्र है जो अभी विज्ञान के नक्शे में भी नहीं आया। हर 2-4 साल में विज्ञान नया स्थान खोज रहा है और विज्ञान घोषणा करता है हमें एक नया स्थान मिला। यानी पहले संपूर्ण घोषणा कर दी थी कि इतना ही विश्व है, पर उसमें हर साल जोड़ता जा रहा है। आज एक नया तारा मिला, आज एक ज्योतिष में नया ग्रह मिला। तो इससे सिद्ध है कि अभी बहुत कुछ इतना है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है नहीं सो बात नहीं। ऐसा ही स्वर्ग नरक के कितना क्षेत्र विप्रकृष्ट होने से हमारी नज़रों में, ज्ञान में नहीं आ रहा है। जिनकी नज़र तेज है, जिनका ज्ञान प्रबल है, वो आँख बंद करते ही स्वर्ग भी देख लेते हैं और नरक भी देख लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में मोबाइल से पाठ करने वालों को क्या कोई दोष लगता है? अब ऐसा दोष तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ ही मात्र रहे हैं। उस मोबाइल से करने वाले, मोबाइल जिनवाणी को करने वाले तो उच्चासन दे रहे हैं, वो नमस्कार करते हैं, लेकिन मोबाइल को थोड़ी उच्चासन देते हैं। आप पढ़ना मात्र है तो इसके लिए हम कोई निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि आज का युग है। अच्छा है, जिसको जैसी सुविधा है वैसा कर लेता है। सुधा समा